2025 कई सारे बदलाव लेकर के आ रहा है। उसी तरीके से अगर बात की जाए मीन राशि की, मीन राशि वाले लोगों के ऊपर 7.5 का दूसरा चरण हो जाएगा शुरू। तो ये साल डेफिनेटली खास है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जनवरी 2025 की। ये है मंथली सीरीज। आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। स्वागत के साथ साथ आप सबको ढेरों शुभकामनाएं 2025 की। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। इसी 2025 की नई शुरुआत के साथ हम भी बात कर रहे हैं जनवरी 2025 की, और ये जो मंथली सीरीज है इसमें ये लास्ट वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में बात होगी स्पाइसेस मीन राशि वाले लोगों के ऊपर। तो ये आखिरी वीडियो रहेगा, और जनवरी का महीना डेफिनेटली खास होता है क्योंकि साल का पहला महीना होता है। सूर्य का राशि परिवर्तन तो हर महीने होता ही है, लेकिन इस महीने में और भी कई सारे बदलाव जो हैं वो हो रहे हैं। महीने की शुरुआत में ही बुध ट्रांजिट कर जाएंगे, फिर सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे मकर राशि में। मंगल जो है, जो नीच की राशि में थे, वो भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसके अलावा शुक्र भी ट्रांजिट करेंगे। तो कई सारे बदलाव तो रहेंगे, लेकिन मीन राशि वाले लोगों की बात की जाए तो देखिए, लंबे समय से आपके लिए शनि 12वें भाव में थे। अब शुक्र भी वहीं पर बैठ जाएंगे। शुक्र यहाँ पे कंजंक्ट करेंगे शनि के साथ। इसके अलावा राहु आपके लग्न में है, गुरु आपके लिए 3rd हाउस में, मंगल आपके लिए 5वें भाव में, यहाँ पे नीच के हैं। मंगल इस महीने में ट्रांजिट कर रहे हैं और आपके लिए चले जाएंगे ये आपके 4th भाव में रेट्रोग्रेड होकर के 21 जनवरी को। इसके अलावा जो सूर्य हैं वो आपके इस समय पर हैं 10वें भाव में। 10वें भाव में ये सैजिटेरियस में है। यहाँ पे ये बुध आदित्य योग बनाएंगे सबसे पहले 4 जनवरी को बुध के साथ। उसके बाद आपके एकादश भाव में चले जाएंगे 15 जनवरी को। तो ये आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा खासा योग बनाएंगे। तो मीन राशि वाले लोगों के ऊपर डेफिनेटली सेकेंड हाफ जो रहेगा वो बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। बुध अगेन आपके लिए आपके लिए 9वें भाव में है, यानी कि भाग्य स्थान में है, और बुध का ट्रांजिट महीने की शुरुआत में ही होगा, यानी कि 4 जनवरी को होगा, और ये चले जाएंगे 10वें भाव में और बनाएंगे बुधादित्य योग। अब सबसे पहले करियर की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे पहली चीज जो दिखाई देती है ये है 10th हाउस, क्योंकि कार्यक्षेत्र जो है वो हम 10th हाउस से देखते हैं। आपके कार्यक्षेत्र में सूर्य बैठे हैं, और सूर्य बैठने के साथ साथ महीने की शुरुआत में ही बुध भी आ जाएंगे, और ये बनाएंगे एक बहुत ही ऑस्पिशियस योग जिसे कहा जाता है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग जब भी किसी की कुंडली में होता है तो ऐसा इंसान बोलेगा बहुत अच्छा, ऐसा इंसान बहुत अच्छा स्पीकर होगा, बहुत अच्छा वक्ता होगा। सेकेंडली, ऐसे इंसान के अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। सो बोलने की एक कला जिसके अंदर है और कॉन्फिडेंस भी है, तो सोच के देखिए वो अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, क्या उसका एक ऑरा होगा, और लोग उसको देख करके कितना ज्यादा आकर्षित होंगे। तो सूर्य मतलब आपका कॉन्फिडेंस, सूर्य मतलब आपकी आत्मा, और बुध जो है वो आपकी स्पीच का कारक है, बुध आपकी बुद्धि का कारक है। तो आप सोच के देखिए कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है और बुद्धि भी है, इंटेलेक्ट भी है और मनोबल भी है। तो दोनों चीजें बहुत कमाल कर सकती हैं। तो इसीलिए जब बुधादित्य योग आपके कर्म स्थान पे बनेगा तो ये आपके कार्यक्षेत्र को और पॉजिटिविटी देगा। सेकेंडली, नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। लेकिन शनि जो हैं वो बैठे हैं तो आपके लंबे समय से 12th हाउस में, यहां पर शुक्र भी आ गए हैं, तो काम का दबाव भी बना रहेगा। यानी कि ऑल्दो आपका एक जो वर्चस्व है, आपकी जो कार्यक्षमता है वो बेहतर हो रही है, लेकिन काम का दबाव भी बना रहेगा। दूसरी बात, यानी कि काम ज्यादा, वर्कलोड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर देखिए अलग अलग जगहों से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ट्रैवल आप कर सकते हैं, ट्रैवल के काम में बहुत अच्छा काम करेंगे। नेम फेम आपको मिल सकता है इस महीने के अंदर। प्रतिस्पर्धा तो रहेगी व्यापारिक नजरिए से, लेकिन प्रतिस्पर्धा में आप आगे बढ़ेंगे और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेंगे। अब राहु आपके लग्न में है, पाइसेंस के लिए बहुत बड़ी इशू है, और ये इशू 2-2.5 साल से तो है ही, क्योंकि 18 महीने से, क्योंकि राहु जब लग्न में होता है तो वो बहुत एंग्जाइटी देता है, बहुत कंफ्यूजन देता है, बहुत डाउट देता है। तो राहु तो लंबे समय से है ही लग्न में, केतु 7वें भाव में है, तो ये हर तरह से, यानी कि आपका लग्न जो है वो आपका मस्तिष्क है, तो हर तरह से आपको डाउट में डाला हुआ है। लेकिन जैसे ही सूर्य 10th हाउस में ऑलरेडी है, 10th हाउस से एलिवेशन के हाउस में जाएंगे, आपके सारे डाउट्स, परेशानियां ये क्लियर होती हुई नजर आएंगी, एंड यू विल गेट द क्लैरिटी इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। सो सबसे पहले अगर मैं करियर की बात कर रही हूँ तो करियर का दृष्टिकोण से आपके लिए पूरा ही महीना बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन जो फर्स्ट हाफ में जब बुध ट्रांजिट कर जाएंगे और बुधादित्य योग बनेगा, और उसके बाद जब एलिवेशन के हाउस में जाएंगे और बुध वहां भी ट्रांजिट कर जाएंगे, तो ये पूरा महीना
करियर के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो व्यवसाय में भी मैंने कहा प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन रहेगा, लेकिन आपका काम बहुत बढ़िया चलेगा। नई डील्स बनेंगी, नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं। फीमेल्स के लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन फीमेल्स को स्ट्रगल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी खुद को इस्टेब्लिश करने के लिए। किसी काम के लिए आप तैयार कर रही हैं और मे बी यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग, तो उसके लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि शुक्र 12th हाउस में बैठे हैं। वहीं पर अगर आर्थिक स्थिति के नजरिए से देखा जाए, फाइनेंसेस के हिसाब से देखा जाए, तो शुरुआती समय में होगा ये कि आपका पैसा ज्यादा खर्च होगा। पैसा आएगा लेकिन पैसा खर्च जो है वो ज्यादा होगा। इसके अलावा कहाँ पैसा लगाना है कहाँ नहीं लगाना है ये भी समझ में नहीं आएगा। तो हो सकता है डिस्ट्रैक्टेड रहें। पैसा कमाने के कई सारे साधन आपको मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, यू विल गेट सम मनी, बट आफ्टर दैट होगा ये कि आप अलग अलग जगहों पे पैसा लगाएंगे। तो इस अवधि में क्या काम आपको नहीं करने हैं ये समझ लीजिए। एक तो सट्टेबाजी से बिल्कुल बचेगा, शेयर मार्केट से बिल्कुल बचेगा। अगर आपको कोई सही गाइडेंस नहीं दे पा रहा है या कोई आपको नहीं लग रहा है कि कोई इंसान ट्रस्ट वर्दी है, आप उस पर ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। सो डू नॉट इन्वेस्ट एनीथिंग इन द शेयर मार्केट और एनीथिंग जहां पे कुछ रिस्क हो। दूसरी बात, ये महीना दूसरों को पैसा उधार देने के हिसाब से भी बहुत अच्छा नहीं है। पैसा वापस डेफिनेटली नहीं आएगा, या आप किसी ऐसी चीज में पैसा लगा रहे हैं जो कि बहुत डाइसी है, आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आप पैसा लगा रहे हैं फॉर एनी सेक, वो भी चीज मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपके लिए प्रॉफिट नजर आ रहा है। सो पैसा अगेन वही बात है कि जो आप कमा रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। मेक श्योर कि खर्चा अननेसेसरी करने से बचेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत इम्पल्सिव खरीदारी हो सकती है। यानी कि अचानक से आपने ये सोच लिया, अचानक से आप ऑनलाइन आप शॉपिंग करने लगे, और ऑनलाइन शॉपिंग में भी यू डोंट इवन गेट इट कि आप कितना खरीद रहे हैं कितना नहीं खरीद रहे हैं। आप अचानक से बहुत ज्यादा शॉपिंग आपने कर ली। सो बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस की वजह से खर्चे हो सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बृहस्पति 3rd हाउस में, स्वास्थ्य जो है वो ठीक ठाक रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ चीजें ठीक ठाक रहेंगी। आपकी तरफ से लापरवाहियां बार बार रहेंगी जिसकी वजह से मौसमी बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं, या यूं कहें कि परेशानियां जो है, मानसिक तनाव तो लंबे समय से चल ही रहा है क्योंकि राहु लग्न में है, लेकिन इसके अलावा भी काफी हद तक कॉफ एंड कोल्ड की समस्या रहेगी, या काफी हद तक ठंड से जुड़ी हुई समस्याएं जो है वो परेशान कर सकती हैं। बहुत ज्यादा हाई फीवर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा आप लोग ये जो सीजनल चेंज है या वेदर चेंज है इससे खुद को बचाएं। रिलेशनशिप्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स इस महीने में बहुत बढ़िया रहने वाले हैं, लेकिन पार्टनर्स के ऊपर भरोसा जो है वो टूट सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। सेकेंडली, अगर वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो अगर आप शादीशुदा हैं तो इस महीने में कहीं ना कहीं पे पार्टनर्स के साथ तालमेल ना बैठने वाली परिस्थितियां बन सकती हैं, या फिर आप किसी ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं जहां पे कि तालमेल हो सकता है बैठाने में आपको बहुत संघर्ष करना पड़े, बहुत मेहनत करनी पड़े, और मे बी कम्युनिकेशन थोड़ा थोड़ा होता कम होता होता बहुत कम हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में आप लोगों को स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इफ यू रियली वांट टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। तो आप लोगों के लिए अगर मैरिज के लिहाज से बात की जाए तो 28 जनवरी और मे बी 26 जनवरी के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से बात की जाए तो परिवार में खुशियां आएंगी तो सही, लेकिन एक परस्परता आपसी रिश्तों में थोड़ी कम नजर आती है। इसके अलावा लोग एक दूसरे से थोड़ा सा कंपटीशन का एक इमोशन रख सकते हैं, जिसके कारण आपसी रिश्तों में तनाव ज्यादा बढ़ेगा, बहसबाजी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। इस महीने में कोशिश कीजिएगा अपने घर की जो फीमेल्स हैं उनको आप तिरस्कृत नहीं करें, या घर में जो डोमेस्टिक हेल्प हैं, घर में जो काम करते हैं लोग, उनका अपमान नहीं करें, उनसे कुछ बहसबाजी करने से बचेगा, नहीं तो वो आपकी छवि को खराब कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए तो देखिए, छात्रों के लिए महीना प्रोडक्टिव रहेगा, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चीजें बेहतर होंगी। आप अचानक से सोचेंगे कि आपने मेहनत की अब आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए इट विल, अब स्पेशली अगर हम बात करें कि जो बच्चे कुछ नया करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो आज से मेहनत करना शुरू करेंगे, तो आप ये लगा के चलिए कि हफ्ते बाद आपको उसके रिजल्ट्स मिलना शुरू होंगे। तो यू नीड टू वेट, आपको बहुत धैर्य रख करके उसके इंतजार करना होगा। अगर रेमेडीज की बात की जाए तो ओम हनुमंते नमः, इस मंत्र का चांट डेली आपको करना है, या फिर हनुमान चालीसा का
पाठ आपको रोज संध्या काल के समय करना है। ये एक रेमेडी आप जरूर कीजिएगा इस महीने में, एंड यू विल सी द चेंज। आप देखेंगे कितना बदलाव आपको दिखाई देता है, कितनी पॉजिटिविटी आपको दिखाई देती है इस महीने के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट पाइसेस, मीन राशि वाले लोगों के लिए जनवरी का महीना, जनवरी 2025 का महीना कैसा रहेगा। और इसी के साथ ये सीरीज भी खत्म हो गई है जनवरी के महीने में। अगली जो सीरीज हम शुरू करेंगे वो करेंगे फरवरी के महीने की। इसके अलावा और अलग अलग वीडियोस में बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एक बार फिर से 2025 की बहुत सारी शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। दीजिए इजाजत, नमस्कार।